आज पूरा देश जश्न आजादी के रंग में रंगा हुआ है। हर किसी के मन में उमंग है और जोश है। इसी के साथ ही एक सवाल भी है कि आखिरकार 15 अगस्त को ही आजादी के लिए क्यों चुना गया। तो हम गुरुजी से जानते हैं कि 15 अगस्त का क्या है ज्योतिष कनेक्शन। देखिए 15 अगस्त 1947 और जो मुहूर्त रखा गया था वो था रात के 12:01, जो कि अभिजीत मुहूर्त था। 12:01 रखा गया। 15 अगस्त 1947 तो हम लोग सब जानते ही हैं। अब इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब ब्रिटिश लोगों ने हमें इंडिपेंडेंस देना चाहा तो उन्होंने 15 अगस्त के डे को सिलेक्ट किया। 15 अगस्त के डे को सिलेक्ट किया और उन्होंने यही प्रस्ताव रखा कि आज के दिन आप अपने इंडिपेंडेंस के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो पूरा कर ले। तो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी जो कि बनने वाले थे और आपके प्रेसिडेंट बनने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उन लोगों ने जो है कि हमारे बड़े जो ज्ञानी गुणी आचार्य उन लोगों को कंसल्ट किया, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है हमारे श्रद्धेय और पूजनीय श्री हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी का। उसके बाद सूर्य नारायण व्यास जी का। ये लोग बहुत प्रकांड पंडित रहे थे। तो इन लोगों ने जो मुहूर्त डिसाइड किया वो डिसाइड किया रात के, क्योंकि डे तो लिमिटेड था, 15 अगस्त को ही करना है, वो तो एज पर एज डिसाइडेड या जो भी बात थी। तो उन्होंने उस चीज़ के गहन अध्ययन के बाद जो समय निकाला वो 12:01 का निकाला AM का। तो अब इन्होंने ये मुहूर्त क्यों निकाला, ये क्या रीज़न है, उसके लिए मैं इन ब्रीफ में आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात करूंगा। सबसे पहले जो वो मुहूर्त निकाला गया वो स्थिर मुहूर्त था। जैसे कि पुष्य नक्षत्र, हमारे नक्षत्रों में सबसे श्रेष्ठ या नक्षत्रों का राजा जिसको बोला तो वो पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में ये टाइम डिसाइड किया गया। अभिजीत मुहूर्त जो मुहूर्तों में राजा है, यानी कि किसी भी प्रकार के रुके हुए काम इत्यादि, इफ देयर इज ए लिमिटेड टाइम स्पैन, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, तो उस दौरान हम अभिजीत मुहूर्त को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं। वो मुहूर्त नॉर्मली बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ फलदायी माना जाता है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो अभिजीत मुहूर्त को डिसाइड किया गया। पुष्य नक्षत्र हो गया नक्षत्रों का राजा, और अभिजीत मुहूर्त मुहूर्तों में श्रेष्ठ मुहूर्त। और जो हमारा लगन डिसाइड किया उस टाइम, मतलब जैसे इंसान का किसी भी मनुष्य का लगन होता है, किसी भी चीज का लगन, मुहूर्त जिसको बोलते हैं होता है लगन, पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट ए पीरियड ऑफ टाइम बट पॉइंट ऑफ टाइम। वो लगन जो डिसाइड किया गया वो वृष यानी कि वृषभ लगन, जो द्वितीय वाला लगन होता है, उसको डिसाइड किया। अब द्वितीय लगन होने से क्या है, वो फिक्स्ड साइन है। पहला साइन होता है मूवेबल, उसके बाद फिक्स्ड, फिर डुअल। फिक्स्ड साइन में किया हुआ कोई भी कार्य नॉर्मली फिक्स्ड फलदायी होता है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग, स्टेबल होता है। अब जैसे इन्होंने ये चीज डिसाइड किया तो 3 चीजें हमारे नोटिस में आई। एक तो अभिजीत मुहूर्त, पुष्य नक्षत्र और स्थिर लगन यानी कि फिक्स लगन, यानी कि वृषभ राशि, और या फिर हम कह सकते हैं वृषभ लगन। बहुत अच्छी बात है। अब कुंडली कुछ इस प्रकार बनी। लगन में राहु, लगन से द्वितीय भाव में मंगल, उसके बाद तृतीय भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और चंद्र, और 3, 4, 5 छठे भाव में बृहस्पति, सप्तम भाव में केतु। अब आप देखिए जैसे हमारे देश की कंडीशन है, स्टेबल धीरे धीरे करके हम लोग कम से शुरू हुए, उसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, इम्प्रोवाइजेशन होता ही रहा, डेवलप किया। हाँ, एक कोइंसिडेंटली एक बात आपको बताऊं, पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 को रखा गया, वो विदाउट मुहूर्त रखा गया, जिस कारण से कंट्री की माली हालत या कह लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन या इकोनॉमिक कंडीशन, जो भी आप बोले, व्यापारिक कंडीशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ट्रेड, बिजनेस इत्यादि में कंट्री के मान सम्मान में भी वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा अंतर पड़ा उस चीज़ का। तो इंडिया उस हद से, जबकि दोनों को सेम टाइम पे इंडिपेंडेंस ग्रांट किया गया, 14 उन्होंने बिना मुहूर्त के किया और एक हुआ 15 भी बिना मुहूर्त की था। लेकिन हमारे आचार्यों ने, विद्वान लोगों ने, व्यास जी ने, त्रिवेदी साहब ने, इन लोगों ने उस चीज़ को ऐसा मुहूर्त निकाला कि जो कि लॉन्ग लास्टिंग और ट्रबल फ्री रहा। और आज देखिए भारतवर्ष का कितना बड़ा नाम है दुनिया में, वर्ल्ड पावर माना जाता है जी इंडिया, जो कि इतने साल के, इतने वर्षों के गुलामी के बाद निकला। हमारे आज़ादी के जो सिपाही थे जिन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया, उनको शत शत नमन है, जो आज हम खुले में घूम पा रहे हैं, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। अब दशा, अंतरदशा इत्यादि की अगर बात करूं, आज हम अगर भारतवर्ष की कुंडली को देखते हैं, भारतवर्ष की कुंडली वही उसी टाइम की कुंडली को हम कंसिडर करते हैं जब हमें आज़ादी मिली, यानी कि 15 अगस्त वाले दिन 1947 को। अब
उस टाइम अभी जो हमारी 2015 से लेके उस टाइम जो दशा थी वो तो एक अलग बात है। राइट नाउ जो दशा हम कंट्री में अंडरगो कर रहे हैं, अभी हम अब की कंडीशन को ज़्यादा एनालिसिस करेंगे, जो कि हमारे आज के सिटीजन्स के लिए, नेटिव लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतवासियों के लिए। 2015 से लेकर 2025 तक चंद्र की दशा चल रही है। चंद्र तृतीय भाव में कुंडली में बैठा है। अड़ोस पड़ोस इत्यादि हम लोग तृतीय भाव से देख रहे हैं। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि एडजॉइनिंग कंट्रीज से पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा अनबन या पड़ोसी देशों से कुछ हल्के फुल्के मतभेद या डिस्प्यूट्स अराइज कुछ होते ही रहे हैं। दिसंबर 2019 से लेकर जुलाई 2021 तक चंद्र में शनि की दशा रन कर रही थी। कोविड गया, सब गया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। लॉकडाउन, फाइनेंशियल थोड़ा सा क्रंच आया, सब कुछ है, काम धाम लोगों के सफर किया, काम धाम ने, हर चीज ने। तो मेजरली वो दिसंबर 2019 से लेके जुलाई 2021 तक ये पीरियड रन किया, जो कि चंद्र में शनि था। उसके बाद जुलाई 21 से दिसंबर 22 तक चंद्र में बुध। हालात थोड़े इम्प्रोवाइज हुए, सब हुए। दिसंबर 22 से जुलाई 23 तक चंद्र में केतु। फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल उथल पुथल, कंट्री में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी की कंडीशन, बट देन ऑल्सो शनि की दशा के बाद जो बुध की दशा आई, इसमें कंट्री का नाम हुआ, इकोनॉमिक कंडीशंस भी बेटर हुए। बुध की दशा पड़ने से महंगाई वगैरह में भी देखिए थोड़ा सा हमारा अंतर आया। चंद्र में केतु चल रहा है, अब भी थोड़ी सी पॉलिटिकल स्थितियों में थोड़ी सी अनबन या डिफिकल्टीज आ ही रही हैं, क्योंकि सप्तम भाव में केतु प्लेस्ड है नेटिव कुंडली में, जो कि पद प्राप्ति का घर है, व्यापार का घर है। इन चीजों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। आने वाला समय जुलाई 23 से लेके मार्च 25 तक चंद्र में शुक्र रहेगा। ये आने वाला समय भी ठीक है, क्योंकि शुक्र लगन का कारक है। थोड़े से स्वास्थ्य पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे देश के लोगों को और पड़ोस के पॉइंट ऑफ व्यू से सावधान रहना चाहिए। ओवरऑल आने वाला समय हमारा अच्छा है। 2025 से लेकर 2032 तक भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की दशा रन करेगी। दैट पीरियड नीड टू बी टेकन केयर। थोड़ा उसमें उथल पुथल इत्यादि कुछ सिचुएशंस एडवर्स थोड़ी बहुत हो जरूर सकती है। बाकी ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि सब अच्छा रहे, जैसे अभी अच्छा है, और 15 अगस्त को हम खुशी हर्ष उल्लास से आज मनाएं, और घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, और एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। बहुत अच्छा है, सब कुछ आगे अच्छा ही दिख रहा है। तो ये था इन ब्रीफ थोड़ा सा विश्लेषण 15 अगस्त के मुहूर्त का।